अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, रहमान प्रोडक्शन में खुश आमदीद। सिमरन एक गरीब लड़की थी और रोज़ाना घर से पैदल कॉलेज जाती थी। एक सादा और मासूम लड़की जो रास्ते में किसी को बिल्कुल नहीं देखती थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस जा रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई और सिमरन बारिश से डर गई। सर छुपाने की कहीं कोई जगह न थी। सिमरन एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। बारिश की रफ्तार बढ़ती चली गई और सिमरन की घबराहट भी। सिमरन को यह डर था कि अगर बारिश ना रुकी तो वो घर कैसे जाएगी। वो सड़क पर अकेली खड़ी थी। दूर दूर तक किसी इंसान का कोई इम्कान नहीं था। फिर अचानक सड़क पर एक कार आती हुई दिखाई दी। सिमरन ने कार को नहीं देखा, लेकिन कार आकर सिमरन के पास रुक गई। कार का शीशा खुला। अंदर से कार में बैठे शख्स ने सलाम के बाद पूछा, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? सिमरन ने बताया कि बारिश हो रही है और अब वो बारिश खत्म होने का इंतजार कर रही है। उस आदमी ने कहा कि आए बैठें, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सिमरन डर गई। उसने घबराते हुए कहा कि जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। लेकिन उस आदमी ने बड़े खुश इखलाक लहजे में कहा कि पता नहीं ये बारिश कब खत्म होगी, आप बैठें प्लीज। वो आदमी शक्ल से शरीफ नजर आ रहा था, इसलिए सिमरन कार में बैठ गई। वो आदमी गाड़ी चलाने लगा और फिर उसने सिमरन से पूछा, आप कौन सी क्लास में हैं? सिमरन ने बताया, मैं बीएससी कर रही हूँ। फिर उस आदमी ने सिमरन का नाम पूछा और अपना नाम बताया। उसके बाद रिजवान ने कोई बात नहीं की। सिमरन को रिजवान बहुत अजीब लग रहा था। रिजवान के चेहरे पर अजीब शैतानी मुस्कुराहट थी। फिर सिमरन को अचानक महसूस हुआ कि रिजवान उसे गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। सिमरन ने शोर मचाया और रोने लगी कि मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। लेकिन रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक दिन के लिए हमारे पास रुको। लेकिन सिमरन मिन्नतें करने लगी कि मुझे घर जाना है। सिमरन रोने लगी तो रिजवान ने कहा, मैं आपको घर छोड़ दूंगा, बस कुछ देर की बात है। सिमरन रोती रही, लेकिन रिजवान उसे अपने घर ले आया और बंद कर दिया। सिमरन रोती रही और कुछ देर बाद रिजवान लाल जोड़ा ले आया और कहा कि ये पहन लो। सिमरन के इनकार पर रिजवान पिस्तौल निकाल कर कहा कि ये पहनो वरना गोली मार दूंगा। सिमरन ने डर के मारे सूट पहन लिया। 2 घंटे बाद रिजवान अपने दोस्तों के साथ वापस आया। सिमरन घबरा गई और उनके आगे हाथ जोड़ती रही। इसी दौरान सिमरन ने रिजवान के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो तैश में आकर लपका और सिमरन को मारने लगा। सिमरन ने उसे धमकी दी कि मैं बाहर जाकर पुलिस को सब बताऊंगी। वो लोग इसकी बात सुनकर डर गए और बेरहमी से उसका गला काट कर मार डाला। सिमरन की लाश को घर के पिछले हिस्से में दफन कर दिया। किसी को सिमरन के बारे में कुछ पता ना चला कि सिमरन कहाँ गई है। इस वाक़े को 3 साल गुजर गए और 3 साल बाद एक सांप उसी जगह आया जहां सिमरन की लाश दफन थी और कब्र को खोदने लगी और उसने लाश को फूंकना शुरू किया और देखते ही देखते सिमरन की रूह जिंदा हो गई। सांप ने सिमरन से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? सिमरन ने सांप को सारा वाकया सुनाया और फिर सिमरन ने
सांप का शुक्रिया अदा किया। सिमरन की रूह इन दरिंदों से बदला लेना चाहती थी। सिमरन ने अपना चेहरा निकाब से छुपा लिया कि वो पहचानी ना जाए और रिजवान के घर के बाहर बैठ गई। सिमरन जानती थी कि वो आएगा और उसे घर के अंदर ले आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिमरन को वो घर के अंदर ले आया। रिजवान सिमरन को उसी कमरे में ले आया जहां उसका कत्ल हुआ था। वो अपने दोस्तों को बुलाने गया। सिमरन ने पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। जब शाम को रिजवान वापस आया तो उसके साथ उसके वही दोस्त थे। वो सिमरन की तरफ बढ़े और सिमरन की रूह ने अपना निकाब उतार दिया, और वो सब सिमरन को पहचाने गए और खौफजदा हो गए। सिमरन ने दरवाज़ा बंद किया और माचिस निकाली और पूरे कमरे में आग लगा दी। वह सब दोस्त झुलस कर मर गए और उसका बदला पूरा हुआ। सिमरन की रूह वापस चली गई। दोस्तों, इस तरह की मोरल्स स्टोरीज और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। रहमान प्रोडक्शन को आपके तावन की ज़रूरत है। शुक्रिया।